हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित टॉप 40 जीके क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राजगृह में, जिसे गृह ब्रज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह याद और नोट करते चलिएगा। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप किए हुए थे। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, महापद्मनंद। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मनंद ने किया था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उदयीन। यहाँ पर होगा उदयीन ने, उदयीन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो उदयीन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वैशाली की बज्जियों के आक्रमण से बचने के लिए। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। अजातशत्रु ने वैशाली के बज्जियों के आक्रमण से बचने के लिए पाटलिपुत्र को एक सुरक्षित किले और राजधानी के रूप में उसका उपयोग या इस्तेमाल किया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता को स्थापित किया। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मेगास्थनीज ने आया था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सेल्यूकस। सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे।
फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह याद और नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह सभी क्वेश्चन VVI है और ये सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करते चलिएगा और किसी भी क्वेश्चन के उत्तर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछे भी जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो वह पुस्तक है इंडिका मेगास्थनीज के लेखक हैं। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश का शासन रहा। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री की वृत्तांत में मिलता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, फाहियान के वृत्तांत में। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो बिंदुसार। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स्य रहता था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, शिलालेख 13 में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मोगलीपुत्र तिस ने। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने किया था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था?
तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक है जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए कलिंग की युद्ध के बाद। कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत से रक्तपात हुए, मतलब कि खून खराबे हुए। उसी खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की और धम्म नीति को बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर जाएंगे कलिंग। अशोक का धर्म था, तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए बोध गया में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 10वें वर्ष में। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी चंपारण जिले से। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी रोमिनदय। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थे। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से बना है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन ए कुम्हरार पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो कुम्हरार पटना में स्थित है, वहीं पर था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान औकात का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन सी एरियन ने। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। एरियन ने कहा था अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।